पाथे के बारे में आज हम चर्चा करने बैठे हैं। आप बताइए कि पाथे आपके यहाँ आता है या नहीं आता है? आता है वैसा। कितने सालों से सदस्य हैं हम? लगभग 12-13 साल हो गए। आपके? मेरे पाठ्यक्रम मैगजीन आ रही है सन 2007 से और बराबर नियमित आती है। आजीवन सदस्य हूँ मैं उसका। और अभी कल ही आई है ये नया अंक इसका जो आया है 1 फरवरी का। पाथे की जो सदस्यता है अपने किसने बनाया? सबसे पहले जो जैसे ये आजीवन है तो 15 वर्षीय को आजीवन बोलते हैं ना? बिल्कुल। तो अपने को जैसे मैं व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे पिताजी सदस्य थे, फिर जब मैं जाने लगा तो फिर मेरे नाम से होने लगा, अभी जैसे बच्चे के नाम से है, तो ऐसे सदस्य बने क्रम से। आपको किसने सदस्य बनाया? मेरे को बनाया सदस्य करण सिंह जी ने, जब वो नगर कारवा थे। 2007 की बात है। तो आप संघ से परिचित थे, संघ में ही जाते थे या आप सामान्य जन थे और उन्होंने आपको सदस्य बनाया? नहीं, मैं बचपन में शाखा जाता था जब मैं जोधपुर में था। 1975 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर 2-3 साल गए, फिर जब बड़ी क्लास में आ गए तो डिसकंटिन्यू हो गया। और फिर 2005 में अजमेर में वापस शाखा में जाना शुरू हुआ। हमारे राम प्रकाश जी थे, उन्होंने वापस हमको जो है सक्रिय किया। फिर नगर उसमें करण सिंह जी नगर कारवा थे। और फिर जब अभियान आया पाथेगढ़ का तो उन्होंने कहा भाई साहब मेंबर बनना है, तो हमने कहा ठीक है, तो आजीवन मेंबर बने। विकास जी, आपकी क्या जीवन चक्र और किस तरह से आपका पाथे में आपके जीवन में आई? मैं पिछले 12 साल पहले जब प्रदीप जी शर्मा जी जो आकाशवाणी के हैं, इन्होंने ये नगर कार्यवाह थे तो इन्होंने जोड़ा मेरे को पुनः। वैसे तो मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। मेरी जो शाखा मोती कटला शाखा, खाईलैंड शाखा रही है जब मैं कड़क्का चौक रहता था। उसके बाद पढ़ाई के वजह से और कुछ जहाँ मैं निवास करता था वहाँ शाखा नहीं लगती, तो गैप आ गया एक लंबा। फिर पुनः यहाँ वैशाली नगर आने के बाद शाखा जाना शुरू किया। प्रथम बार पाथेगढ़ का सदस्य प्रदीप जी भाई साहब ने मेरे को बनाया। ये तो हो गया पाथे का। पाथे के कंटेंट के संबंध में बात करें तो कंटेंट के संदर्भ में आपका क्या विचार है? किस तरह के कंटेंट आ रहे हैं और किस तरह के कंटेंट अपन पसंद करते हैं? नहीं, वैसे तो देखो पाथेगढ़ जो है जो भी करंट टॉपिक होता है, करंट टॉपिक मतलब जो भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर का है या सामाजिक स्तर का है, वो जरूर लेती है, मैगजीन में छपता है। और बराबर उस पर पूरी विश्लेषणात्मक जो है उसकी विवेचना होती है और छपता है। साथ ही हमारे जो कई जो पुराने महापुरुष हुए या जो हमारे ऐसे कहना चाहिए कि बहुत सम्मानित व्यक्तित्व है, उनके ऊपर भी समय समय पर आर्टिकल छपते हैं। साथ ही इसमें अपने वर्तमान सरसंघ चालक और पूर्व सरसंघ चालकों के भी जीवन से जुड़े किस्से और उनके द्वारा जो समय समय पर दिए गए किसी विशेष उद्देश्य पर बौद्धिक दिए गए, वो भी उसमें बराबर छपते रहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कवर करता है और मैं समझता हूँ स्वास्थ्य का भी इसमें हिस्सा आता है। जो प्रदीप जी बता रहे हैं उसके अन्यथा और कोई आपके पास कोई है या इसी तरह का आपको कंटेंट पसंद है? पाथेगढ़ में जो वर्तमान समसामयिक घटनाक्रम है वो बहुत पसंद आते हैं, जिसमें उसका वर्तमान जो जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, उसकी विवेचना की जाती है और उसका सही जिसे कहते हैं सही मटेरियल हमारे साथ सामने आता है। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, आपके घर में कौन कौन पाथे पढ़ता है? हमारी मम्मी, हमारे माताजी, हमारी पत्नी और बस ये अभी बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं यथा वगैरह आपके बच्चे वो जो अभी कॉलेज में है, हॉस्टल में है, तो उसको भी प्रोत्साहित करते ही है। इस तरह का छुट्टियों में आते होंगे तो उनका हाथ में कभी लगते हैं, प्रोत्साहित करते हैं इस तरह की पत्र पत्रिकाएं पढ़नी तो चाहिए। कभी घर में कोई ऐसा विषय हुआ जिसके कारण से पाथे के कारण से बहस छिड़ गई हो, ऐसा कोई आपको ध्यान में आता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। इसका सकारात्मक ही रहा है हमेशा कि इसमें महापुरुषों की जीवनियां हमारी माताजी बड़े शौक से पढ़ती है, बड़ा शौक है और आग्रह भी रहता है इस तरह की किताबें मेरे को ला के दिया करें। उनको एक
स्वयं सेवा का वरिष्ठ, उन्होंने हमारे को कल्याण किताब भेंट की थी। तो हमारी माता जी बड़े शौक से पढ़ती है उनको, और रोज उसके एक कहानी धार्मिक और के उनके उसमें अच्छे कंटेंट वगैरह आते हैं। प्रदीप जी, आपका जैसे घर है ना, थोड़ा शहर से थोड़ा दूरस्थ शहर कहला जा सकता है। जैसे विकास जी का है, मेरा है, तो बिल्कुल लगभग सिटी है। तो वहाँ पर जनरली पोस्टमैन और आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा दूर होने की वजह से आपके पाते में आने में कोई असुविधा रहती है क्या? मेरे पाथे में अभी कल ही आई है, मैंने बताया ना आपको। हाँ। मेरे पाथे आने में कोई दिक्कत नहीं है, नियमित आ रही है। कहीं वर्ष में जैसे ये पाक्षिक है तो चॉइस जैसे आनी चाहिए, तो आपके कितनी परसेंटेज आ जाती है? मतलब मैं मान के चलता हूँ मेरे महीने में 2 जो है वो नियमित आ रही है, क्योंकि हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर एक बार मैंने संपर्क कर लिया, उसको बता दिया पोस्ट मास्टर को, मैं कहा मैगजीन आती है और ये मेरा एड्रेस है। तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब हम जो भी आती है हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके भी नियमित आती है? हाँ, नियमित। इसमें क्या है, पोस्टमैन का रोल महत्वपूर्ण होता है। अपन वो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पोस्टमैन के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, जिससे वो अपनी पत्र पत्रिकाएं या कोई भी चिट्ठियां हैं वो बड़े मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको आवली दिवाली अपने साथ में बिठा के हाँ, उसके साथ में मित्रता वर्ष और पारिवारिक संबंध बनाते कह रहा हूँ ना, मैं इस पोस्ट ऑफिस में जाता रहता हूँ समय समय पे। तो जितने भी पोस्टमैन है सब उन सबसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है और वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप क्या दोनों पाथे मित्र भी हैं क्या? हाँ, मैं पाथे मित्र हूँ। मैं भी हूँ। अभी आप पाथे मित्र से क्या है आपका तात्पर्य? आप पाथे मित्र कैसे हैं? अभी मेरे को बनाया गया पाथे मित्र, लेकिन अभी कुछ उसमें तकनीकी खराबी की वजह से वो मैं चला नहीं पा रहा हूँ ऐप। लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार करते हुए मैं उसमें पाथे मित्र से मैं ये समझता हूँ कि मैं और पाथे मित्रों को जोड़ सकता हूँ। ये मेरा पाथे मित्र अपने, क्योंकि जो ऑनलाइन सदस्यता अभियान है लास्ट ईयर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था, कुछ नगरों में किया था, तो अपन ने अपने नगर में शुरू किया था। तो अपने नगर में सारे जो बनाए थे उनको अपन ने ऐप में एंट्री करी थी। तो इस बार जो लास्ट ईयर है करीब 68 सदस्य मैंने बनाए थे, इसमें एंट्री करी थी। ये सब इसमें अभी भी जी पोर्टल में है। बहुत अच्छा। तो पाथे मित्र बनना बहुत आसान है। अपना एक QR कोड स्कैन करो, आपके पास एक गूगल फॉर्म की तरह फॉर्म जनरेट होगा, उसको भरो और सबमिट कर देंगे। तो अपने ईमेल आईडी पर और SMS पर, लास्ट ईयर तो खाली ईमेल पर आता था आईडी पासवर्ड, इस साल से जो है SMS के माध्यम से भी आ रहा है। तो उससे लेके अपन प्ले स्टोर से पाथेकण जो ऐप है वो हम डाउनलोड करेंगे, उसमें लॉगिन करेंगे तो हमारा पूरा पेज खुल जाएगा। और उसमें जो है जैसे डैशबोर्ड, इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। जी। तो उसमें हम जो है यहाँ सदस्य जोड़े, उसमें वो जानकारी भरेंगे और सबमिट करेंगे। इस बार तो पेमेंट भी ऑनलाइन हो गया है। जी। और इस बार तो यही मैं प्रश्न पूछ रहा था। इस वर्ष 2026 से पेपरलेस और कैशलेस ये योजना सुनी है क्या पाथे की? हाँ, पेपरलेस और कैशलेस क्या इस बार क्या है? वैसा भी बता सकते हैं ना। पेपरलेस मतलब ऐप के माध्यम से किसी को जोड़ना, पाथे सदस्य बनाना, और कैशलेस मतलब ऑनलाइन पेमेंट, सीधा पाथे के खाते में पैसा। जी। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और उसमें करेक्शन कर दूं। हाँ। पेपरलेस का मतलब ये है कि इस बार नहीं तो हमेशा क्या होता था, रसीद बुकें आती थी। इस बार से रसीद बुकें नहीं आएंगी, क्योंकि रसीद बुकों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसमें एनर्जी बहुत लगती है। क्योंकि जैसे जयपुर से वो बना के पहले उनकी छपाई कराना, फिर उनको सीरियल वाइज करना, फिर हर नगर में जिले में भेजना। तो वहां पे बड़ी जो टोली बैठती है उनका समय लगता है, पैसा खर्च होता है, एनर्जी लगती है। फिर नगरों में आती है, महानगर में, फिर नगरों में, तो वहां भी कार्यकर्ता समझ लो महीने भर तक एंगेज हो जाते हैं उसमें रसीदों के, फिर उनको एंट्री करना, काटना, फिर कैश का सारा मामला होता है। तो उससे कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना रहती है। वो रसीद बुक खो जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहता था? हाँ, उसमें भी वो एफिडेविट देना पड़ता है कि मेरी एफिडेविट देना पड़ता था कि मेरी रसीद बुक हो गई, इसमें इतने नंबर से इतने नंबर थे। तो फिर वो वहां पे उसको नोट कर लेते हैं। हाँ। तो इस बार से जो है कि कम से कम कैशलेस है, पेपरलेस है। तो क्या ऐप में है ना, जो पहले 3 सुविधाएं होती थी, कभी पोस्ट से या बंडल के माध्यम से या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, क्या ये सुविधा उसके माध्यम से भी है? अभी ऐप में भी ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन है कि आप चाहो तो बाई पोस्ट डाक से ले सकते हैं। अच्छा। और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी, अगर हमारे नगर या जो भी हमारी जो इकाई है वो अगर सहमत हो तो हम उसमें एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बंडल आते हैं,
उसमें अपना उसमें इंदराज करा सकते हैं कि भाई हम बंडल ट्रांसपोर्ट से लेंगे, जी 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 या फिर एक ही पते पे 10 मैगजीन लेते हैं, 20 मैगजीन लेते हैं, उसको बंडल से बोलते हैं, जी जी। तो वो भी मंगा सकते हैं। आप जैसे अभी यहाँ पर अजमेर के केशव नगर क्षेत्र में रहते हैं, और आपका यदि मित्र अजमेर के किसी और क्षेत्र में रहता, तो क्या आप वहाँ का उसका भी सदस्य बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, उसका पोस्टल एड्रेस के माध्यम से, डाक द्वारा उसके यहाँ पत्रिका जाए। तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे पिन कोड वगैरह, या किस तरह की सावधानी और किस तरह के पते में इस तरह से? उसमें प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल सही पता होना चाहिए, पिन कोड नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर भी दर्ज करना चाहिए, जिससे अगर पोस्टमैन को असुविधा हो या किसी कुरियर वाले को हो तो वो फोन करके उससे पूछ सकता है। ऐप में सुना है कि है ना, मूल जो है, जो उसके नाम के साथ में उसका मोबाइल नंबर वो अनिवार्य है। वो अनिवार्य क्या है, सिस्टम बिल्कुल। क्या है इसका? वो ये कि भाई एक जो सदस्य है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, जी जी मोबाइल नंबर जो है आपका एक तरह से आइडेंटिफाई करेगा आपको, तो मोबाइल नंबर जिसका एक बार चढ़ गया उससे फिर और जो सदस्य नया नहीं बनेगा, तो उनको मोबाइल नंबर दर्ज करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो ताकि उसमें गड़बड़ बहुत नहीं हो। बढ़िया है इस बार पेपरलेस, कैशलेस और एक ऐप के माध्यम से एक डिजिटल, एक जो है पाथे जो है डिजिटल, उसमें हाँ, बिल्कुल। दुनिया में जा रहा है। बहुत अच्छा एक प्रयास है। आपने अपने इस वर्ष के लिए भी कोई लक्ष्य सोच रखे हैं कि मैं इस वर्ष इतने सदस्य करूंगा? पहले विकास जी बताएंगे, फिर प्रदीप हाँ, जी बिल्कुल। बताइए कि मैं ये लक्ष्य आपने सोचा हालांकि हो। मैं सेवा भारती संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ की भी सेवा सरोज सुरभि की सदस्यता हमारे को बनानी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि पातेकर्ण सदस्य भी ज्यादा से ज्यादा मेरे माध्यम से बने। कुछ लक्ष्य तय नहीं किया अभी आप? अभी लक्ष्य तो नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से ज्यादा ऐसा मेरा प्रयास है। आप प्रदीप जी? पहले तो मैं बता दूं कि पेपरलेस करने से कितना बड़ा फायदा है। आज पर्यावरण के प्रति हम पूरा अभियान चलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये पंच परिवर्तन में भी एक पर्यावरण का एक आयाम लिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब रसीद बुकें नहीं छपेंगी तो हमारा पेपर का कंजम्पशन कम होगा, जी। तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति हमारा एक जो दृष्टिकोण है वो और सामने आएगा कि पर्यावरण की इससे रक्षा हो रही है। हाँ जी। और रही बात पाथे मित्र सदस्य बनाने की, जी। तो अब तक पाथे मित्र बनाने के लिए मैं कई कार्यशाला कर चुका हूँ, और मेरा लक्ष्य है कि मैं कम से कम हर नगर में जो है 100 पाथे मित्र बनाऊं, और मेरे जो शाखा क्षेत्र है उसमें कम से कम जो है 20 सदस्य मैं बनाऊंगा पाथेगण के। एक गट में 2, इससे क्या स्कीम है? हाँ, उसमें ये स्कीम है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक शाखा में 5 गट होते हैं, तो अगर हर गट से हमने 2-2 सदस्य पाथे मित्र के बना दिए, तो यानी एक शाखा में 10 पाथे मित्र हो गए। और वो अगर 10-10 सदस्य बनाते हैं, हाँ, वो मित्रों को बनाएगा, मित्र, हाँ, रिश्तेदारों को बनाएगा, तो उससे एक मतलब एक शाखा से 100 सदस्य बन सकते हैं। बन सकते हैं। तो एक नगर में अगर 10 शाखा है तो एक नगर के 1000, ऐसे तो बहुत हजारों लोग बन सकते हैं। हम ऐसा अपेक्षा करते हैं। अच्छा, हो सकता है इतना हमारी जो अपेक्षा पूरी नहीं हो। लक्ष्य है अपना। हाँ, ये हमारा हम बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे तो कुछ तो अचीव करेंगे। जी जी जी। तो अगर हमारा लक्ष्य छोटा होगा जी तो हम आज का पॉडकास्ट बहुत लंबा होता जा रहा है कि नहीं, पाथेगण अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी मैगजीन है। आपने बताया, बहुत टेक्निकली सारी मैं चीजें। तो ये चाहूंगा कि हम जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखें उनको उसका सदस्य बनना चाहिए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मिलते हैं एक बार फिर। धन्यवाद। जय श्री राम।